नमस्कार। ओपिनियन पोल के इस सर्वे में एक बार फिर से आप सबके बीच में बांदा और चित्रकूट लोकसभा सीट का सर्वे लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के बाद इस लोकसभा क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि कौन जीतेगा। क्या मोदी 400 पार करेंगे या इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी। इन सब चीज़ों पे परिचर्चा, एक विस्तृत आप सबके सामने विश्लेषण पेश कर रहा हूँ। जरूर देखिएगा हिंदू राष्ट्र 3.0 में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि हर एक क्षेत्र का ओपिनियन पोल और बांदा का बहुत जरूरी, बांदा और चित्रकूट, क्योंकि भगवान राम ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो समय काल था चित्रकूट में गुजारा था। और चित्रकूट भगवान राम की नगरी है। यहाँ कौन जीतेगा आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो ओपिनियन पोल है, जो कुछ लोगों से राय ली गई है, उस राय के बाद में आप सबके बीच में बताना चाहता हूँ यहाँ पे कौन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी ने आर के पटेल को चुनाव में उतारा और समाजवादी पार्टी ने भी पटेल कैंडिडेट को उतारा। पहले शिवशंकर पटेल, फिर उनकी पत्नी कृष्णा पटेल को यहाँ पे चुनाव में उतारा। पटेल को क्यों उतारा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बांदा चित्रकूट लोकसभा का एक इतिहास रहा है। यहाँ पे पटेल कैंडिडेट ही जीतता है, ब्राह्मण या पटेल। लेकिन अब पार्टियों ने तय कर लिया है कि यहाँ से पटेल कैंडिडेट को उतारना, क्योंकि ब्राह्मण के बाद पटेल दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे वोटर है। एक गढ़ माना जाता है पटेलों का, कुर्मी का गढ़ माना जा रहा है बांदा और चित्रकूट। बांदा और चित्रकूट के बारे में कहा जाता है कि जो बांदा और चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी होता है, जो सांसद होता है, वो कभी चित्रकूट का नहीं बना। जब भी बना वो बांदा का ही बना। और आर के पटेल और कृष्णा पटेल दोनों इस बहुत वर्चस्व की लड़ाई, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी आए, योगी आदित्यनाथ आए, आर के पटेल लगातार जनसभाएं करते रहे अपनी छोटी मोटी, और पार्टी के स्थानीय नेताओं को साथ लेके, स्थानीय कार्यकर्ताओं को साथ लेके जन जन तक पहुंचने का काम किया। मोदी सरकार अपने किए गए कार्यों पे भरोसा है, योगी सरकार के कार्यों पे सरकार पार्टी को भरोसा है। इन सब को देखते हुए आर के पटेल लोगों के बीच में जाके वोट मांगे, बढ़िया उन्हें समर्थन भी मिला। वहीं दूसरी तरफ INDI गठबंधन के प्रत्याशी कृष्णा पटेल भी लोगों के बीच में गई। उन्होंने इंडिया गठबंधन के 8500 रुपये पर मंथ रोजगार की गारंटी, तरह तरह की राहुल गांधी ने जो योजनाएं बताई हैं कि इस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उस पे कृष्णा पटेल ने लोगों के बीच में जाके बताया। लेकिन जो विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प पत्र में है और जो विश्वास राहुल गांधी के संकल्प पत्र में है, उसमें 50-50 का आंकड़ा नहीं है। उसमें 70-30 का मामला पहुंच चुका है, 60-40 का मामला कभी पहुंच जाता है, कभी 55-45 का पहुंच जाता है। ये वोटिंग से पहले था। लेकिन जैसी वोटिंग हुई तो जनता से जब पूछा जाता है आपका वोट किस पे, राष्ट्र के नाम, देश के नाम, लोकतंत्र बचाने के लिए, कोई तो यहाँ तक कहता है तानाशाही जिंदाबाद के नाम पे, तानाशाह को हमने वोट दे दिया, हमें ऐसी तानाशाही मंजूर है। लोग यहाँ तक, बांदा और चित्रकूट के लोग यहाँ तक कहते हैं हमें भैया ऐसी तानाशाही मंजूर है जहाँ पे तानाशाह को गाली दो और तानाशाह चुप रहता हो। ऐसा तानाशाह हमें 50 साल तक चाहिए। हमें ऐसा तानाशाह नहीं चाहिए उसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाओ, इमरजेंसी लगा के जेल में डाल दे। हमें ऐसा तानाशाह नहीं चाहिए कि अपने हक के लिए लड़ाई करो, आप पे गोलियाँ चला दी जाए। ये बांदा और चित्रकूट के लोगों का कहना है। 90% लोगों, 100 लोगों का जो एक सर्वे हुआ, उसमें 90 लोगों ने यहाँ तक कहा कि हमें तानाशाही मंजूर, हमें सरकार को एक बार फिर से 5 साल मौका देना चाहिए। और दूसरी तरफ 10% लोगों ने, 10 लोगों ने ये कहा कि हमें रोज़गार चाहिए, ये चीज़। जब उनसे शिक्षा की बात की, आपको शिक्षा कहाँ तक है? कोई तो ऐसे लोग मिले जो 17 साल, जो 18 साल भी पूरे कर रहे हैं। 1 महीना पहले वो 18 साल पूरे कर चुके होंगे। अभी कोई इंटर पास कर रहा होगा, जिनके पास नौकरी लेने की योग्यता तक नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि हमें रोज़गार चाहिए। यहाँ तक मैं बताऊं, बांदा और चित्रकूट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दुकानें चल रही है, महीने के 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो भी कहते हैं हमें रोज़गार चाहिए।
अब इन सबको देखते हुए आर.के. पटेल के समर्थन में जो वोट पड़े हैं बूथों पे, क्योंकि चुनाव से पहले लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने आर.के. पटेल का जो पोस्टर बैनर था उसको दारू की बोतल में चिपका के समाजवादी पार्टी ने हल्ला कर दिया। और ये ट्वीट अखिलेश यादव ने अपने खुद एक्स हैंडल पे डाला। लेकिन ये सब कोई काम नहीं आया बांदा चित्रकूट के अंदर। यहाँ से एक बार फिर से आर.के. पटेल पे लोगों का समर्थन 65% लोग कह रहे हैं कि आर.के. पटेल यहाँ से चुनाव जीतेंगे, और 35% में 10% कह रहे हैं मयंक यादव, 25 मयंक द्विवेदी, और 25% कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कृष्णा पटेल चुनाव जीतेंगे। ये है ओपिनियन पोल बांदा और चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र के। और जो आपको एक सटीक ओपिनियन पोल मिलेगा, इससे मिलता जुलता ही आपको 4 जून को भी मिलेगा। जो परसेंटेज है मैं आपको बताया 65 से 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, लेकिन ये ओपिनियन पोल गलत नहीं होगा। इतना आप लिख के ले लीजिए। हिंदू राष्ट्र 3.0 में अगर ये ओपिनियन पोल गलत हो गया, आप कमेंट में जो लिखना हो वो लिख देना। नमस्कार।